हमने कहा ये क्या लग रहा है आपको, एक कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है इसमें? नीचे बड़ी पत्थर, ऊपर से छोटे पत्थर, फिर ऊपर से मिट्टी, फिर यहाँ पेड़ पौधे जैसे दिख रहे हैं ना। इनके बीच में जो सफेद सफेद बना रही है घरों के नमूने हैं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है किसी गांव की एक जमीन का एक हिस्सा जैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जमीन का हिस्सा तो लग रहा है, लेकिन जमीन के अंदर भी हमारी जो पत्थर और मोटे कंकड़ बारीक मिट्टी ये दिख रहा है, ये हमारी जमीन के अंदर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सबसे जो पृथ्वी की हमारी 3 परतें है ना, 3 परतें कौन कौन? सबसे अंदर फिर मेंटल, परपटी। परपटी में ये परतें हमारी इस तरह से और बनी हुई होती है, ठीक हो गया? तो लगभग हमारी पृथ्वी या हमारे आसपास जो भूमि पाई जाती थी वो लगभग ऐसी ही थी। उसमें क्या था? खूब सारे पेड़, घर, और उन्हीं के बीच में खेत बने हुए हैं, और उन्हीं में क्या है? घर बने हुए, ठीक हो गया? अब जब उस दौरान वर्षा होती थी, जब वर्षा उसमें होती थी, थोड़ा सा डालते रहो। अब देखो वर्षा हो रही तो क्या होगा देखना, धीरे 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 वर्षा हो रही तो क्या हो रहा है? जरा दिखाई दे रहा है आपको? पानी नीचे को जा रहा है, पानी इसमें नीचे की ओर को जाते रहा, अंदर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे डालो, बहुत सारा पानी तो बह गया, लेकिन वर्षा का पानी आप देख रहे हैं अंदर जमा हुआ, और अंदर जमा होने के बाद क्या हुआ? ये यहाँ देखो क्या हुआ, ये कहीं से निकल गया, ये धारा जैसा निकल गया, ये धारा बन गया। देखो, तो वर्षा का पानी जमीन के अंदर कुछ इसी तरह से जाता है। कैसे जाता है? वर्षा होती है तो उसके जमीन पे पेड़ पौधे हैं, और जमीन में ऐसा हार्ड रॉक जैसे ऊपर से हार्ड कुछ भी, जब वर्षा होती है तो क्या होता है? जमीन के अंदर पानी जाते रहता है, और वहां अंदर जाके पानी क्या होता है? स्टोर होता है। और फिर जहाँ कहीं चट्टानें कमजोर होती है, कच्ची होती हैं, तो वहां से पानी बाहर को निकलता है। तुमने देखा था बना था ना? और भी पानी, अब यहाँ पर भी देखो पानी अभी भी इसमें से निकल रहा होगा, निकलता दिख रहा है आपको? तो ये जो पानी यहाँ से निकला, ये हमारा जल का स्रोत बन गया है, जल का स्रोत बन गया। इसी स्रोत को हम विभिन्न तरीकों से प्राप्त कर इकट्ठा कर लेते हैं। धारा बनता है हमारा, कहीं नौला बनता है, तालाब बनता है, पोखर बनता है, ये चीज। अच्छा, तो वर्षा का पानी बहुत बड़ी एरिया में होगा तो ऐसे तो बहुत सारे स्रोत निकलते रहेंगे ना। तो वही बाद में क्या बन जाए? एक स्रोत इधर से आएगा, एक स्रोत दूसरी जगह, तीसरी जगह से आएगा, इस तरह से क्या होगा? नदी बन जाएगी, नदी बनेगी, और नदियों में पानी चलता रहेगा, ठीक। धीरे धीरे लोग बसना शुरू हुए, और ज्यादा लोग आए। उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के पेड़ों को काट दिया, काटा, और उनके बदले क्या कर दिया? वहां पर घर बना दिए, बनाए, और घर भी ऐसे बनाए, उनमें क्या कर दिया उन्होंने? लेंटर डालना शुरू कर दिए, लेंटर डाले, ठीक है। अब लेंटर जब डाल देंगे तो क्या होगा? अब लेंटर डाल दिया उन्होंने जगह जगह, तो आसपास का पानी अंदर जा पाएगा क्या? देखो जरा कोशिश करो, डालो पानी डालो। अब देखो पानी यहाँ अंदर नहीं जा रहा, पानी बहुत कम गया ना पानी। जब पानी कम गया तो अंदर पानी भर पाएगा क्या? नहीं भरेगा। तो इस तरह से तो हमारे धारे भी कम, जल स्रोत भी कम बनेंगे, ठीक हो गया। अब कुछ समय बाद फिर से लोग और आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से पेड़ काट दिए, फिर आसपास के और पेड़ काट दिए, तमाम वहाँ क्या हो गया? अब सब घर ही घर बन गए ना। अब घर ही घर बने, पानी तो कहीं जमीन के अंदर गया ही नहीं गया। अब क्या दिक्कत आएगी? अब पानी कहाँ से आएगा? एक बार जरा पानी डाल के देखो, वर्षा करो, देखो अब क्या हो रहा है? सारा पानी बाहर बह गया। जो पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए था वो पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब गांव वाले क्या हो गए? पानी के लिए परेशान। उनके मन में आया पानी कहाँ से लाएं, तो उन्होंने आसपास क्या किया? फिर हैंडपंप बनाने की कोशिश की, और गड्ढे खोदे, हैंडपंप बनाए, और जमीन में से पानी निकालने के लिए तैयारी करती, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अब कुछ समय बाद क्या किया उन्होंने? देखो हैंडपंप से क्या कर रहे हैं? जमीन के अंदर का पानी को बाहर
निकाल निकाल रहे ना। हाँ तो इस तरह से क्या होगा एक दिन, अच्छा बाहर का पानी, वर्षा का पानी अंदर जा पा रहा क्या? नहीं जा पा रहा। और अंदर जो पानी था वो पानी बाहर आ जाए बाहर निकाल दिया, तो अंदर जमीन भी खाली हो गई। एक दिन तो फिर सूखा पड़ ही जाएगा। अब उपाय क्या है फिर? अब बोलो उपाय क्या है कि हमको पानी लगातार मिलता रहे। हम आसपास, हमारे आसपास जितने भी जमीन है उस पर होने वाली वर्षा को हम क्या करें? पानी को फालतू इधर उधर नहीं बने देना, बल्कि उपाय ये करें कि किसी तरह से पानी हमारा जमीन के अंदर ही जाए। तो जो गधरे हैं, नाले, वहां पर क्या बनाए जा रहे हैं आजकल? गड्ढे बना रहे हैं, बंजर जमीन में गड्ढे बना रहे हैं, ताकि ऊपर से ढाल से क्या होगा? पानी आएगा, उन गड्ढों में भरेगा और पानी कहाँ से आएगा? गधरों के आसपास चेक डैम बना रहे हैं, तो तार की जालियां जैसे लगा रहे ना, वो पत्थरों को रोक रहे, पिरूल बिछा रहे पर, ताकि गधेरे से जो पानी आ रहा है एकदम सीधी नीचे नदी में नहीं देगा। तो फिर वो पानी जब थोड़ी देर रुकेगा तो रुकने के दौरान क्या होगा? पानी जमीन के अंदर घुस जाएगा, और वही पानी बाद में हमारे धारे के रूप में, नौले के रूप में, जल स्रोतों के रूप में निकलता है। एक तो हमारी पृथ्वी की जमीन की संरचना, जमीन होती किस तरह की है? नीचे कंकर है, ऊपर छोटे पत्थर है, ऊपर मिट्टी है, उसके ऊपर क्या होते हैं बताया? मकान, पेड़ पौधे। ये पहले की है स्थिति। लेकिन अब धीरे धीरे क्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने अपने आवास के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, सड़कों के लिए क्या किया? पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। वहाँ पर क्या कर दिए? पक्की सतह बना दी। पक्की सतह माने जैसे लेंटर जैसे बना दिए, ठीक है, पक्के रास्ते बना दिए, ताकि पानी अंदर घुस नहीं जाए। अब पानी अंदर नहीं घुसेगा तो पानी की तो कमी हो जानी है। और दूसरी ओर क्या होगा? पेड़ खत्म, वर्षा के जल को बेकार न जाने। इसी के लिए एक शब्द और है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने फसल पैदा करना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? फसल पैदा करना। फसल पैदा करने में हम कोई चीज बोते हैं और फिर कुछ समय बाद वो चीज उगती है, उसको हम काट के ले आते हैं। रेन वाटर, वर्षा के पानी की भी हार्वेस्टिंग हो रही है। वर्षा के पानी को एक तरह से जमीन में बोने में क्या था? बीजों को जमीन में डाला जाता ना, तो यहाँ वर्षा के पानी को जमीन में डाला जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई है। बाद में क्या हो? पानी निकले, पानी बोएंगे, पानी निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो पानी निकलेगा। तो इस तरह से हमारी नदी में, जल स्रोतों में लगातार पानी बना है। अगर हमने ये नहीं किया, जब वर्षा होती है लगातार पानी बह हमारी जमीन के अंदर तो गए नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने पक्की नालियां बना रखी थी, ठीक है, सड़कें बना दी, जहां तहां लेंटर बना दिए। जिस जमीन से पानी अंदर जाता है उन जमीनों को हमने ऊपर से सील कर दिया, एक तरह से सील कर दिया, तो पानी अंदर जाएगा कहाँ से? इस तरह से हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। और पानी नहीं होगा तो हम प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए जीवन में बहुत बड़े संकट पैदा होंगे ना पानी के लिए। गर्मियों में तुमने देखा कितनी रेडियो में, टेलीविजन में पिक्चर आती है, वीडियो आती है कई तरह की, कि पानी के लिए लोग कई मील दूर जा रहे हैं और पानी के लिए बहुत संघर्ष चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जल है तो जीवन है।